सभी विद्यार्थियों का हिंदी बहार चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कमरुद्दीन यानी कमर जौनपुरी। आज आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गजल का दूसरा पार्ट, जो कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 पाठ्य पुस्तक में संकलित है। इसका पहला पार्ट आप देख चुके हैं, जिसमें गजल के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस पाठ में हम फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गजल, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित है, उसका अध्ययन करेंगे। यह वीडियो का दूसरा भाग है। पहले भाग में आप फिराक गोरखपुरी का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय प्राप्त कर चुके हैं। फिराक गोरखपुरी की रचनाओं के बारे में जान चुके हैं। संकलित गजल का वाचन किस प्रकार करना है उसको देख चुके हैं। शायरी की प्रमुख विधाएं क्या क्या हैं उनके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आप प्राप्त कर चुके हैं। आज के वीडियो में गजल के प्रत्येक शेर की व्याख्या, उसका काव्य सौंदर्य एवं प्रश्नोत्तर। फिर इसका अगला भाग पार्ट 3 बनेगा, जिसमें रुबाइयों की व्याख्या की जाएगी और उसके काव्य सौंदर्य तथा प्रश्नोत्तरों पर चर्चा की जाएगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस पाठ का पार्ट 2 का वीडियो। फिराक गोरखपुरी मस्त मौला शायर, जो कह गए अपने लिए कि आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरों, आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरों, जब भी उनको ध्यान आएगा तुमने फिराक को देखा है। तो आइए हम आज फिराक को देखते हैं उनकी गजल के माध्यम से कि फिराक का क्या दृष्टिकोण रहा है उर्दू शायरी के प्रति, क्या नज़ाकत रही है। तो आइए हम आज उनकी गजल का आनंद लेते हैं। ये हैं हमारे मित्र श्री उमेश प्रसाद जी, म्यूजिक टीचर JNV कटिहार। नवरस अर्थात नया रस, नया आनंद, अपूर्व आनंद, ऐसा आनंद जो इसके पहले प्राप्त नहीं हुआ था। नाजुक, नाजुक का अर्थ है सुकुमार, कोमल। गिरहें खोले हैं, गिरहें, गिरह का अर्थ होता है गांठ, और गिरह का बहुवचन हो जाएगा गिरहें यानी गांठें, बंधन। रंगो बू, रंगो बू उर्दू में इस तरह लिखा जाता है, रंग ओ बू। रंग मतलब रंग, बू मतलब महक, सुगंध। पर तोलना, पर मतलब होता है पंख, पंख तौलना, जैसे चिड़िया अपने पंखों को, दोनों डैनों को चला करके पहले आजमाती है कि वो उड़ सकती है कि नहीं उड़ सकती है, उसे कहते हैं पर तोलना। गुंचा अर्थात कली, गुलशन बाग बगीचा। अब इस चित्र को देखते हैं। नवरस गुंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं। ये नए रसों से युक्त जो कलियां हैं, यह क्या करें, अपनी नाजुक गिरहों को खोल रही हैं। अपने जो नाजुक बंधन है, उन बंधनों को खोल रही हैं। खोल करके क्या बन रही हैं, कली परिवर्तित हो रही है पुष्प में। और ऐसा करने पर क्या हो रहा है कि जो कली के अंदर जो रंग, जो खुशबू कैद थी, वह उड़ने के लिए बेताब हो रही है। या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में पर तोले हैं। इनको देखकर ऐसा लगता है जैसे रंग और खुशबू रूपी 2 पक्षी गगन में उड़ने के लिए, चमन में उड़ने के लिए अपने पंखों को
तौल रहे हैं, आजमा रहे हैं। तात्पर्य यह है कि कलियां चटक करके पुष्प बन रही हैं और जो रंग और खुशबू इनमें कैद थी वह बाहर निकल रही है। गुलशन में, गुलशन अर्थात बगीचे में, चमन में चारों तरफ फैल रही है। एक खुशबू का वातावरण हो जा रहा है, एक आनंद का वातावरण यहाँ पर दिखाई पड़ता है। यह एक अर्थ हो गया। नव रसों से युक्त कलियां अपनी सुकोमल पंखुड़ियों की सुकुमार गांठों को खोल रही हैं, अर्थात पुष्प खिल रहे हैं। इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है जैसे रंग और खुशबू रूपी दो पक्षी बगीचे में उड़ने हेतु अपने पंखों को खोल रहे हैं। आशा है इसका यह अर्थ समझ में आ गया होगा। एक अर्थ और छिपा हुआ है यहाँ पर, उस अर्थ को हम देखेंगे। शायर जब शेर लिखता है तो एक शेर में न जाने कितने अर्थ छिपे होते हैं। तो एक और अर्थ इसका है जिसे हम अन्योक्त के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। अन्योक्ति होता है वहां पर जहां कहा कुछ जाए और समझा कुछ जाए। अन्योक्ति अलंकार आप लोग पढ़े होंगे, जैसे कबीर का प्रसिद्ध दोहा बताया जाता है कि माली यावत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। माली को आते देखकर कलियां पुकार करने लगती हैं कि आप माली आ रहा है या आज फूलों को चुन ले जाएगा, लेकिन कल हमारा भी नंबर आएगा, हमारी भी बारी आएगी जब हम पुष्प बनेंगे। इसके माध्यम से कबीर बताने का प्रयास किए हैं कि जब यमराज आते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके प्राण हरण करके ले जाते हैं, तो बाकी प्राणी ये सोचते हैं कि एक दिन हमारा भी नंबर आने वाला है। उसी तरह अन्योक्त के माध्यम से यहाँ पर कवि, जैसा कि आपको पता है उर्दू की शायरी विशेषकर श्रृंगार परक अधिक होती है, तो इसमें भी श्रृंगारिकता का पुट आपको मिलेगा। यहाँ अन्योक्त के माध्यम से क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, इस चित्र के माध्यम से आप समझिए। जैसे एक बच्ची है तो उसमें उसका रूप, सौंदर्य, बहुत कुछ उसमें छुपा हुआ रहता है। जब नवयौवना बनती है, जवानी की दहलीज पर कदम रखती है, तो उसका सौंदर्य, उसका निखार कई गुना बढ़ जाता है। उसी चीज को यहाँ पर तुलना कर रहे हैं। अगर इसकी तुलना हम करें कली से और नवयौवना की तुलना करें हम पुष्प से, तो इसको शायर बड़े ही नाजुक अंदाज में, बड़े ही खुशमिजाजी से इस शेर को यहाँ पर लिखता है कि नवरस गुंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। तो यहाँ पर एक नवयौवना की तुलना वह करता है एक पुष्प से, और कली की तुलना हो रही है छोटी बच्ची से। अन्योक्त के माध्यम से रसयुक्त कली से पुष्प बनने के बिंब द्वारा वयः संधि जहां पर बचपन और जवानी का जो मिलन स्थल होता है, जैसे संध्या वेला होती है, दिन और रात की मिलन वेला, तो वयः संधि किशोरी नायिका के प्रस्फुटित होते सौंदर्य का प्रतीकात्मक चित्रण अत्यंत मनोहारी बन पड़ा है। ये भावार्थ समझ में आ गया आपके। अब इसका हम विशेष देख लेते हैं। भाषा सहज उर्दू शब्दावली से युक्त तथा संप्रेषणीय है। प्रकृति सौंदर्य का सुंदर चित्रण है। पर तौलना मुहावरे के प्रयोग द्वारा भाषा सौंदर्य निखर आया है। या उड़ जाने को में संदेह अलंकार का प्रयोग हुआ है। रंग और सुगंध और मानवीय क्रियाओं के आरोपण से मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। बंद पंखुड़ियों को नाजुक गिरहें कहना शायर की विशेष कल्पना शक्ति को दर्शाता है। बिंबों का सुंदर प्रयोग हुआ है, यहाँ दृश्य बिंब का प्रयोग हुआ है। कली खिलने के बहाने वयः संधि किशोरी नायिका के सौंदर्य का चित्रण होने के कारण यहाँ अन्योक्ति अलंकार भी है। अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं। नवरस से क्या तात्पर्य है? गुंचे का क्या अर्थ है? इस शेर में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? पर तौलना मुहावरे का प्रयोग करते हुए एक वाक्य लिखो। तो आप यह सब अपने नोटबुक में होमवर्क करेंगे। तो आइए हम दूसरे शेर की तरफ चलते हैं।
तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं। तुम भी सुनो हो यारो शब में, सन्नाटे कुछ बोले हैं। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए है। तुम भी सुनो हो यारो शब में, सन्नाटे कुछ बोले हैं। तो यह चित्र के माध्यम से मैंने इस शेर को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तारे आंखें झपकावे हैं, तारे आंखें झपकाते हैं अर्थात तारे टिमटिमा रहे हैं। जर्रा जर्रा सो रहा है, जर्रा मतलब कण, कण कण सोया हुआ है, सभी प्राणी जगत सोया हुआ है। तुम भी सुनो हो यारो शब में, सन्नाटे कुछ बोले। शायर कहता है कि यारो, मित्रों, अरे मेरे यार, क्या तुम भी सुन रहे हो जैसा कि मैं सुन रहा हूं? मैं महसूस कर रहा हूं कि शब में, शब मतलब रात, रात में सन्नाटे कुछ बोलते हैं। ये सन्नाटे कुछ संदेश देते हैं मुझसे, कुछ मुझसे बातें करना चाहते हैं। क्या यह संदेश तुम्हें भी सुनाई पड़ता है? तो इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। जर्रा जर्रा, कण कण, प्रत्येक प्राणी। शब रात्रि, निशा, यामिनी, रजनी, विभावरी, रात्रि का पर्यायवाची शब्द। सन्नाटा, मौन, चुप्पी। आंखें झपकाना, पलकों को खोलना एवं बंद करना यानी झपकी लेना। तो यानी तारे भी सो रहे हैं, झपकी ले रहे हैं, लेकिन शायर जाग रहा है और वो कुछ संदेश सुन रहा है, कुछ सोच रहा है, उसे नींद नहीं आ रही है। ऐसा ही कुछ कबीर ने कहा है। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। ये संसार मस्त है, सांसारिक मोह माया में सुखी है, खा रहा है और सो रहा है, लेकिन ये कबीर दुखी है संसार की दशा को देखकर कि वह ईश्वर से किस प्रकार संसार विमुख हो गया है, उसे ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है। यह बात देख करके समझकर कबीर रोते हैं और जागते हैं, उनको नींद नहीं आती है, लेकिन पूरा संसार मस्ती से सो रहा है, खोया हुआ है। ऐसा ही कुछ भाव यहां पर भी यह है। अंधेरी रात्रि में तारे उडुगन, तारे का पर्यायवाची शब्द, झपकी ले रहे हैं। समस्त संसार सो रहा है, सर्वत्र सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसे में सारा संसार सुख की नींद सो रहा है, लेकिन शायर जाग रहा है, मानो रात्रि के ये नीरव सन्नाटे उससे कुछ कह रहे हों। यहां कवि अपने विरह को प्रदर्शित करना चाह रहा है। यह विरह लौकिक या अलौकिक दोनों हो सकता है। इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी तक पहुंचाने का भाव भी प्रदर्शित है। बहुत से सूफी कवि हमारे हिंदी में हुए हैं, उन्होंने इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी तक अर्थात जो लौकिक प्रेम है, जो प्रेमी प्रेमिका का प्रेम है, इसके माध्यम से वह ईश्वर के प्रेम तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो बहुत सी कविताएं ऐसी हैं, तो उसकी भी झलक यहाँ पर आपको कुछ दिखाई पड़ जाएगी। माने वहां पर शब्द में जो सन्नाटे कुछ बोल रहे हैं, वह मानो कुछ अलौकिक संदेश शायर को प्राप्त हो रहा है। इसका विशेष देख लेते हैं। भाषा सहज, उर्दू शब्दावली से युक्त तथा संप्रेषणीय है। यह सभी शेर में आप कॉमन रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। आंखें झपकाना मुहावरे के प्रयोग द्वारा भाषा सौंदर्य निखर आया है। यह शेर लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति कराता है, जो कि सूफी शायरी की मुख्य विशेषता है। पूरे शेर में मानवीकरण अलंकार तथा जर्रा जर्रा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सन्नाटे का बोलना मानवीकरण एवं विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार वहां होता है जहां विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होता है। सन्नाटे बोल नहीं सकते, लेकिन यहाँ कवि को, शायर को सन्नाटे की आवाज सुनाई पड़ रही है। यह विरोध हो गया, विरोधाभास हो गया। यह जो
शायर लोगों को क्या सुनाना चाह रहा है, सन्नाटे कुछ बोलते हैं, इसके माध्यम से शायर क्या कहना चाह रहा है यह। अब आइए अगले शेर पर चलते हैं। हम हो या किस्मत हो हमारी, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो ले हैं। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो ले हैं। शायर कहता है कि हम हो या हमारी किस्मत हो। हमारी किस्मत अर्थात यहाँ भी शायर की अपनी ही बात हो रही है, चाहे शायर की किस्मत की बात करें चाहे शायर की बात करें, वो उसी से संबंधित हो रहा है। तो यहाँ अपने जीवन के दुखों का बयान वो कर रहा है और कह रहा है कि हम हो चाहे हमारी किस्मत हो, उसको एक ही काम मिला है कि बस हम लोग रोते रहते हैं। अब यह रोना उसका विरह है, अब विरह उसका लौकिक हो सकता है, अलौकिक मान सकते हैं, दोनों तरह से। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया कि हर शेर स्वतंत्र होता है, पिछले शेर से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, हर शेर का अलग अर्थ किया जाता है, हर शेर अपने आप में एक स्वतंत्र कविता है। तो इसलिए आप इसका जो भी अर्थ ले लें, चाहे लौकिक अलौकिक दोनों का, कि वह प्रेमी के विरह में रो रहा है या ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ईश्वर के विरह में रो रहा है, यह आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। शब्दार्थ किस्मत भाग्य एक ही। उर्दू शायरी में इक शब्द का प्रयोग होता है। एक कहने से 3 मात्राएं हो जाती हैं, ए की 2 और क की 1। इक कहने से ई क मिलके एक साथ पढ़ा जाता है और 2 मात्राएं हो जाती हैं। तो इसलिए अगर आप इसको एक पढ़ेंगे तो यह शेर गलत हो गया। दोनों को एक ही काम मिला अगर पढ़ दिए तो शेर आपका गलत हो गया, क्योंकि एक मात्रा बढ़ गई। तो इसलिए उर्दू शायरी में इक का प्रयोग किया जाता है। रो लेवे है, रो लेते हैं, यह मीर की गजल से प्रभावित इनकी गजल है। अभी अंतिम शेर में देखेंगे तो जिस तरह से मीर या उस जमाने की उर्दू में ऐसा प्रयोग किया जाता था, अभी हिंदी में मानक उर्दू में मानक हिंदी में इस तरह का प्रयोग नहीं मिलता है। रो लेवे हैं आज लिखा जाएगा तो रो लेते ही लिखा जाएगा, लेकिन उस समय की उर्दू शायरी में इसका चलन था। रो लेवे हैं, रोले हैं, ये दोनों का अर्थ है रो लेते हैं। भावार्थ इसका देखते हैं। शायर अपने असफल प्रेम के कारण अत्यंत दुखी एवं निराश है, उसे अपने दुर्भाग्य पर भी रोना आ रहा है। शायर और उसकी किस्मत दोनों ही इस दुख में रो रहे हैं। यहाँ शायर की किस्मत के रोने का तात्पर्य है उसकी किस्मत में सुख का विधान नहीं है, यहाँ उसे अपने भाग्य से शिकायत है। यहाँ हम और किस्मत दोनों को एक ही माना जा सकता है, क्योंकि दोनों परिस्थितियों में शायर ही दुखी है और वह रो रहा है। आइए अब काव्य सौंदर्य की चर्चा कर लेते हैं। भाषा सहज उर्दू शब्दावली से युक्त तथा संप्रेषणीय है। किस्मत का रोना मुहावरे के प्रयोग द्वारा भाषा सौंदर्य निखर आया है। किस्मत का मानवीकरण किया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। उर्दू शायरी में मैं को प्रायः हम कहने की परंपरा है, जिसका यहाँ निर्वाह किया गया है। वियोग श्रृंगार रस का अद्भुत प्रयोग हुआ है। प्रश्न इसके, शायर और उसकी किस्मत को क्या क्या काम मिला है? शायर क्यों रो रहा है? जीवन में किसी भी कष्ट के लिए मानव का भाग्य ही उत्तरदायी होता है। इस कथन से आप कितना सहमत हैं? इस शेर में कौन सा अलंकार एवं कौन सा रस है? अगले शेर पे आते हैं। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। यहाँ काश शब्द पे एक और शेर याद आ गया। काश मिल जाए हम मिजाज कोई, मेरे गम का भी हो इलाज कोई। मंसूर फाइज का यह शेर है। इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। बदनाम कुख्यात, बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध। काश ऐसा हो सकता तो,
खोले हैं, खोलते हैं, पर्दा खोलना, गुप्त रहस्यों को उद्घाटित करना। भावार्थ देखते हैं इसका। शायर अपने असफलता प्रेम की व्यथा प्रकट करते हुए कहता है कि उसकी प्रेयसी उसकी कमियों को बताते हुए उसे सर्वत्र बदनाम करती फिर रही है। उसे यह समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे बदनाम करते हुए अपरोक्ष रूप से वह स्वयं को भी बदनाम कर रही है। शायर कहता है कि यदि मेरी कमियां उद्घाटित होंगी तो साथ साथ उसकी कमियां भी उजागर होंगी कि उसे प्रेम की समझ नहीं है, क्योंकि प्रेम लेन देन का व्यापार नहीं है, अपितु समर्पण है जिसे वह निभा नहीं पाई। इसका एक अर्थ और लिया जाता है कि जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वो इतना सोच सकें मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। यह जो मुझको बदनाम करे, तो जो मुझको पर दो अर्थ लिया जा सकता है। एक तो उसके प्रेयसी के संबंध में ही, जो उससे अलग हो गई है और उसे बदनाम करती फिर रही है। दूसरा, लोगों के लिए भी लिया जा सकता है कि जो लोग शायर को समझते नहीं है, उसको बदनाम करते हैं, वे काश ये समझ सकते कि मेरा पर्दा खोलने से, मेरे रहस्य को उद्घाटित करने से वे स्वयं अपनी बदनामी कर रहे हैं, उन्हें इस बात का पता नहीं चल रहा है। अपनी बदनामी इस संदर्भ में कि शायर को तो सभी लोग जानते हैं कि शायर उस प्रवृत्ति का नहीं है जैसी उसकी चर्चा की जा रही है। तो जो चर्चा करने वाले वे स्वयं अपनी हीनता का परिचय दे रहे हैं। प्रेम लेन देन का व्यापार नहीं है, अपितु समर्पण है जिसे वह निभा नहीं पाई। यह प्रेयसी के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। एक जिगर मुरादाबादी का शेर याद आ रहा है, ये इश्क नहीं आसान इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो यह प्रेम लेन देन का व्यापार नहीं, वरन यह आत्मसमर्पण है। यह बहुत कठिन डगर है। बोधा एक हिंदी के कवि हुए, वे लिखते हैं, ये प्रेम की धार कराल महा तलवार की धार पे धावनो है। अर्थात इसकी जो धार है अत्यंत तेज है, यह तलवार की धार पर दौड़ने जैसी है। शायर अपने असफल प्रेम की कहानी यहाँ प्रकट कर रहा है और बताना चाह रहा है कि उसकी प्रेमिका उसे बदनाम करती फिर रही है, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि इससे उसके प्रेमिका की स्वयं बदनामी हो रही है, क्योंकि शायर को तो लोग अच्छी तरह जानते हैं। इसका विशेष देख लेते हैं। भाषा सहज उर्दू शब्दावली से युक्त, संप्रेषणीय एवं प्रवाहमयी है। पर्दा खोलना मुहावरे के प्रयोग द्वारा भाषा सौंदर्य निखर आया है। खोले हैं का प्रयोग एक क्षेत्र विशेष की प्राचीन उर्दू को प्रदर्शित करता है। इस शेर के माध्यम से शायर एक विशेष संदेश देना चाहता है कि यदि किसी से संबंध बिगड़ भी जाए, घनिष्ठता के समय के राज को उजागर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस कारण जमाने में दोनों की ही बदनामी होगी। प्रश्न देख लेते हैं इस पर। शायर बदनाम करने वाले को क्या संदेश देना चाहता है? अपना पर्दा खोलने से क्या तात्पर्य है? काश वे इतना सोच सके में काश के प्रयोग से कब की किस मनोदशा का पता चलता है। अगला शेर, ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदुरुस्ती ये होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। यह शेर इनका दीवाना शब्द पे दो शेर याद आ गए, एक निदा फाजिली का और एक कबीर का। होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। निदा फाजिली का बहुत प्रसिद्ध शेर, और निदा फाजिली ने इसे एक बार बताया था कि कबीर के इस गजल से प्रभावित होकर उन्होंने शेर लिखा था, हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या, रही आजाद या जग से हमन दुनिया से यारी क्या, जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम पे हमन को इंतजारी क्या। तो यह दीवानगी की चर्चा उर्दू शायरी में बहुत प्रचलित है, प्रायः सभी शायरों ने इसकी चर्चा की है। तो यहाँ भी शायर ये बताना चाहता है कि वह अपने प्रेम में प्रेमी के प्रति दीवाना हो चुका है, और जो दीवाना हो जाता है उसे फिर दुनिया की कोई परवाह नहीं रहती है। शायर कहता है कि वह अपने प्रेमी, यहाँ प्रेमी से तात्पर्य लौकिक या अलौकिक दोनों प्रेमी से लिया जा सकता है, उसकी प्रेमिका से या ईश्वर से लिया जा सकता है।
यानी अपने प्रेमी या आराध्य को पाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए उद्यत है। ये कीमत भी अदा करे हैं, यह कीमत भी वो अदा करने के लिए तैयार है। हम बदुरुस्तिये होशो हवास, बदुरुस्तिये होशो हवास का मतलब पूरे विवेक के साथ, समझ और चेतना की दुरुस्ती के साथ। ब उपसर्ग ले जाता है, उसका मतलब होता है साथ में, दुरुस्ती के साथ में। किसकी दुरुस्ती? होशो और हवास, चेतना की, विवेक के साथ में, पूरे होशो हवास में निर्णय लेता है कि उसने इस कीमत को भी अदा किया है। कौन सी कीमत है? तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले। सौदा करना अर्थात कुछ दे करके कुछ प्राप्त करना। तो वह अपने प्रेमी को प्राप्त करने के लिए वह दीवाना भी होने के लिए तैयार है। दीवाना होना अर्थात अपना सब कुछ खो देना, किसी की परवाह, अपना होश तक खो देना, उसके ध्यान में सदैव अपने प्रेमी को ही याद करते रहना। वह इसके लिए दीवाना, जिसे खुद का भी होश न रहे, ऐसा होने के लिए तैयार है। यानी अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है। वह ये कीमत भी अदा करने के लिए तैयार है। इसमें यह दिखाया गया है कि शायर अपने प्रेमी के प्रति पूरी तरह समर्पित है, अपना सर्वस्व उस पर न्यौछावर करना चाहता है। वह उसके लिए दीवाना होने के लिए भी तैयार है, उसके लिए दीवाना हो चुका है। प्रश्न इसके, शायर किसकी कीमत अदा करना चाहता है? हम बदुरुस्तिये होशो हवास से क्या तात्पर्य है? सौदा करने से क्या अभिप्राय है? अगला शेर, तेरे गम का पास अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। तेरे गम का पास अदब है, शब्दार्थ देख लेते हैं। पास अदब, पास अदब अर्थात सम्मान या लिहाज का भाव। गम, गम मतलब दुख, ख्याल, ध्यान, दर्द के मारे, पीड़ा से ग्रसित। तो तेरे गम का पासे अदब है, तुम्हारे गम का क्या है? पासे अदब, सम्मान है, लिहाज है। तुम्हारे गम का लिहाज करते हैं, सम्मान करते हैं। कुछ दुनिया का ख्याल भी है, और कुछ दुनिया का भी ख्याल है कि दुनिया। अब यहां पिछले शेर से इसकी तुलना मत कीजिए कि पिछले में तो शायर दीवाना था, उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। गजल का हर शेर स्वतंत्र होता है, इसलिए पिछले से इसको लिंक नहीं करना है, इस शेर का अलग अर्थ देखना है। तेरे गम का पास अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। तो यहां कुछ जो उसके प्रिय द्वारा मिला हुआ जो गम है, जो व्यथा है, जो दर्द है, उस दर्द में वह रोना चाहता है, परंतु दुनिया का भी उसे ख्याल है कि दुनिया वाले क्या कहेंगे। इसलिए क्या करता है कि वह चुपके चुपके, छुप छुप करके रोता है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो लेते हैं। तो जो प्रिय का गम मिला है, उस गम में वह दुखी है, रोना चाह रहा है, लेकिन दुनिया का ख्याल करके वह सबके सामने नहीं रो रहा है, वह सबसे छुप करके चुपके चुपके रो ले रहा है। पासे गम पासे अदब पर एक गाने की दो पंक्तियां याद आ गई कि प्रिय से मिला हुआ गम भी कितना प्यारा होता है। इसका उर्दू शायरी में चर्चा होती है। प्रेमी के लिए एक फिल्म का गाना है, फिल्म अनपढ़ का है, इसी में प्यार की आबरू वो जफा करें मैं वफा करूं, जो वफा भी काम न आ सके तो वही कहें कि मैं क्या करूं। मुझे गम भी उनका अजीज है कि उन्हीं की दी हुई चीज है, यही गम है अब मेरी जिंदगी, इस कैसे दिल से जुदा करूं, है इसी में प्यार की आबरू। यह लता मंगेशकर द्वारा गाया हुआ बहुत खूबसूरत गीत है, इसे आप लोग सुन सकते हैं। यह भावार्थ इसका रहा कि शायर कहता है कि इश्क में उसे अपने प्रेमी द्वारा मिले दर्द से लगाव भी है,
सम्मान भी है तथा कुछ दुनिया वालों का ख्याल भी है, समाज की मर्यादा भी है, जिसके कारण वह इस दर्द की किसी से भी कोई शिकायत नहीं कर रहा है, उपहासास्पद नहीं बनना चाहता है। हाँ, जब यह दर्द असह्य हो जाता है तो दुनिया वालों से छुप छुप कर भीतर भीतर मन में ही रो लेता है। अपने प्रेम का पर्दा खोलना नहीं चाहता, दिखावा नहीं करना चाहता है। प्रश्न इसके, तेरे गम का पासे अदब है, इसका क्या आशय है? शायर चुपके चुपके क्यों रोता है? शायर अपने दर्द को सबसे क्यों छिपाता है? अगला शेर, फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। एक बहुत सुंदर फार्मूला यहां पर बताया गया है प्रेम का, कि प्रेम आप कितना पाते हैं। फितरत का कायम है तवाजुन, तवाजुन का मतलब होता है यह तौलने का यंत्र, जो तराजू होता है उसको बोलते हैं तवाजुन। तो फितरत का कायम है तवाजुन। फितरत का अर्थ प्रकृति, स्वभाव, जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसने एक संतुलन कायम किया है। किसमें? आलमे हुस्नो इश्क में भी। आलम मतलब संसार, हुस्न मतलब सौंदर्य, इश्क मतलब प्रेम। प्रेम और सौंदर्य, यहां हुस्नो इश्क से तात्पर्य लिया जाता है, हुस्न से तात्पर्य प्रेमिका से लिया जाता है, इश्क से तात्पर्य प्रेमी से, यानी प्रेमी प्रेमिका का जो प्रेम का जो संतुलन है उसके लिए प्रकृति ने एक तराजू, एक पैमाना, एक मानक स्थापित किया है। वह मानक क्या है? उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। जितना अपने आप को खो देंगे उतना ही पा जाएंगे। जैसे आपके पॉकेट में अगर 100 रुपया है, आप 100 रुपया पूरा दे देंगे तो 100 रुपये का पूरा सामान पा जाएंगे। 50 रुपये देंगे, 50 का सामान पाएंगे। तो इस तरह से आपके पास अपना जो कुछ है, आपका जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व को जितना आप समर्पित कर देंगे सामने वाले को, अपने प्रेमी को, उतना ही प्रेम आप उससे पाएंगे। अर्थात आप खुद अगर उसके प्रति दीवाना हो जाएंगे तो वो भी आपके प्रति दीवाना हो जाएगा। यह उर्दू शायरी में दीवानगी की चर्चा बहुतायत से हुई है, तो यहां भी उसी की चर्चा है कि फितरत का कायम है तवाजुन, प्रकृति का एक संतुलन कायम है, एक तराजू बना हुआ है हुस्न और इश्क में, यानी जो प्रेमी प्रेमिका के बीच जो संबंध है, जो प्रेम है, उसमें एक प्रकृति ने संतुलन कायम किया है। वह संतुलन यह है कि आप जितना स्वयं को खोएंगे उतना ही उसको प्राप्त करेंगे। अर्थात यदि आपको सामने वाले को, अपने प्रेमी को पूर्ण रूप से प्राप्त करना है तो आपको पूर्ण रूप से अपने आप को खोना पड़ेगा, अपने अहम को मिटाना पड़ेगा। यही जो है ईश्वर को प्राप्त करने में भी है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अधियारा मिट गया जब दुनिया देखा माही। कबीर इसी को कहते हैं कि जब मैं था, जब खुद था, खुद को जितना खोएंगे, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था, जब मेरे अंदर खुदी थी कि मैं भी कुछ हूं, ये अहम था, तब तक वो ईश्वर मेरे पास नहीं था। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, जब हमने दीपक देखा, उसका प्रकाश देखा तो सारा अंधेरा मिट गया। वो प्रकाश कैसे मिला? जब खुद को हटा दिया, अपने अहम को मार दिया तो ईश्वर अपने आप प्राप्त हो गया। तो चाहे आपके सांसारिक प्रेमी को प्राप्त करना हो, चाहे आपके अलौकिक प्रेमी उस आराध्य को, उस ईश्वर को प्राप्त करना हो, फार्मूला एक ही है कि आपको अपने अहम को मिटा देना होगा। जितना आप अपने अहम को मिटा पाएंगे उतना ही उसे प्राप्त कर पाएंगे। विशेष देखते हैं इसका काव्य सौंदर्य। भाषा उर्दू शब्दावली से युक्त, संप्रेषणीय एवं प्रवाहमयी है। कवि ने प्रेम के स्वभाव को स्पष्ट किया है। खोकर पाने में विरोधाभास अलंकार है। जहां पर विरोध का आभास होता है वहां विरोधाभास अलंकार है। प्रश्न इसके देखते हैं। शायर खुद के खोने की बात क्यों करता है? शायर किस संतुलन की बात करता है?
प्रिय को कैसे पाया जा सकता है? इन प्रश्नों का आप उत्तर लिखिएगा। अगला शेर देखते हैं। आबो ताब अशार न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। आबो ताब अशार न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। यहां मोती रोले हैं पे एक हरिवंश राय बच्चन की कविता आप शुरू में पढ़े हैं, उसमें उन्होंने प्रयोग किया है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। तो मैं फूट पड़ा, जो शायर जो कवि फूट पड़ता, अपने अंतस की पीड़ा को जो प्रकट करता, उसकी अभिव्यक्ति करता है, लोग कहते हैं कि वह छंद बना रहा है, कविता कर रहा है, शायरी कर रहा है, बल्कि वास्तव में वह रोता है, अपने दर्द को बयान करता, अपनी निजी अनुभूतियों को बयान करता है। इसलिए उसकी कविता में वो प्राण तत्व आता है, वो प्रभाव आता है जो लोगों को प्रभावित करता है। यही बात यहाँ पर इस शेर में कह रहे हैं फिराक गोरखपुरी कि आबो ताब अशआर न पूछो। आबो ताब, आब और ताब, आब मतलब होता है पानी, ताब मतलब चमक। तो यहां पे मिला के जो अर्थ आता है चमक और दमक, ठाठ बाट, शानो शौकत। अशार यह शेर का बहुवचन होता है। शेर बताया कि यह 2 पंक्तियों का एक शेर होता है। बैत, बैत मतलब होता है घर, मकान, और एक शेर को भी बैत कहा जाता है। एक सिंगल शेर होगा तो उसे बैत कहा जाता है। तो बैतों मतलब शेरों, दमक यानी चमक। तो फिराक गोरखपुरी यहां अपनी गजलों के शेरों पे बात कर रहे हैं कि जो आप लोग कहते हैं कि मेरे शेरों में यह इतनी आबोताब कैसे आया, इतना प्रभाव कैसे आया, इतनी चमक कैसे है, ये शेर इतने अच्छे कैसे बने हैं। तो आप लोग जो कहते हैं कि मैं ये शायरी कैसे कर लेता हूं इतनी अच्छी, तो ये शायरी नहीं, ये शेर नहीं, बल्कि ये मेरी आंखों से रोए हुए आंसू की बूंदें हैं जो मोतियों के समान झड़ रही हैं, इसलिए ये इतने प्रभावित कर पाते हैं, इसलिए इतनी चमक इनमें है। पुनः समझें कि आबो ताब अशार न पूछो, अशार की यानी शेरों की चमक दमक न पूछो, तुम भी आंखें रखो, तुम भी आंख रखते हो, यानी तुम भी समझदारी तुम्हारे अंदर है, तुम इसको देखो समझो, ये जगमग बैतों की दमक है। ये जो मेरे शेरों की दमक है, जो जगमग जगमग चमक रहे हैं मेरे शेर, यह इसलिए चमक रहे हैं कि हम मोती रोले हैं। अर्थात ये शेर नहीं बल्कि मेरे अंतर मन की व्यथा है जो प्रकट हुए है, इसीलिए यह इतने प्रभावी हैं, इतने चमक है इनमें, इतने असरदार हैं। विशेष देखते हैं इसका। भाषा उर्दू शब्दावली से युक्त, संप्रेषणीय एवं प्रवाहमयी है। आंखें रखना मुहावरे का सुंदर प्रयोग है। शायर निजी पीड़ा को श्रेष्ठ काव्य का आधार माना है। हरिवंश राय बच्चन ने भी ऐसा ही कुछ कहा है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। मोती रोले हैं विरह को व्यक्त करता है, अतः वियोग श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। प्रश्न आपके होमवर्क के लिए, आंख रखने से शायर का क्या तात्पर्य है? मोती रोने से क्या आशय है? ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मैं में रिंदों को, रात गए गरदूप फरिश्ते बाब गुनह जग खोले हैं। यह एक चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास किया हूं। यह एक मैखाने का दृश्य जहां पर लोग शराब पी रहे हैं, और यहाँ एक फरिश्ते का दृश्य जो हाथ में कुछ बही खाता लेकर के हिसाब किताब करने निकला है। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मैं में रिंदे। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं इसका। अंजुमने मैं, अंजुमन मतलब महफिल सभा, मैं मतलब शराब, शराब की महफिल, अंजुमने मैं। ए जहां लग जाता है उसका अर्थ होता है का के की, उल्टा पढ़ेंगे इसे मैं की अंजुमन, अंजुमने मैं अर्थात मैं की अंजुमन, शराब की महफिल। रिंद बोलते हैं शराबी को।
स्वच्छंद जो होता है उसे किसी की परवाह नहीं रहती। गर्दू आकाश आसमान, फरिश्ते देवदूत, बाब दरवाजा, अध्याय चैप्टर को बाब बोलते हैं, गुनह गुनाह पाप, जग संसार, बाबे गुनह अर्थात गुनाहों का बाब अर्थात गुनाहों का अध्याय, गुनाहों का दरवाजा। अब अर्थ देखते हैं इसका। ऐसे में तू याद आए है, ऐसे में तू याद आए है, कैसे में याद आए है? जब वह अंजुमने मय में रिंदों को, मय की अंजुमन में रिंदों को अर्थात शराबियों को तू ऐसे में याद आते हो। यानी वो शराब की महफिल में गया है अपने गम को भुलाने के लिए, लेकिन वहां भी उसे अपने प्रेमी की याद आ रही है। करा ऐसे में भी तू ही याद आते हो, तुम ही याद आते हो, तुम्हारी यादों से एक पल के लिए भी विमुख नहीं हो पाता हूं। रिंदों को यहां शराबियों के लिए, अंजुमने में यदि प्रेम की महफिल ले लें तो प्रेमियों को तुम याद आते हो, रिंदों को शराब की महफिल में तुम याद आते हो। अर्थात जो प्रेम में व्याकुल है, जो प्रेम विरह में दुख का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो अपने गम को भुलाने के लिए यदि शराब की महफिल में जाते हैं वहां भी तुम ही याद आते हो। यह शराब की महफिल की चर्चा उर्दू शायरी में प्रायः हुई है, जहां इसका प्रतीकात्मक अर्थ भी होता है। यहाँ शराब की महफिल से आप दुनियादारी ले सकते हैं कि जो दुनियादारी में उलझा हुआ मानव अपने गम को भुलाने का प्रयास करता है, वहां भी तुम याद आते हो, तुम्हारी याद से एक पल के लिए भी गाफिल नहीं होता हूं। और ऐसे में फिर क्या होता है? रात गए गर्दू पे फरिश्ते, बाबे गुनह जग खोले हैं। रात बीत जाने पर यानी देर रात, गर्दू पे अर्थात आसमान पर, फरिश्ते जब गुनाहों का अध्याय खोलते हैं, जब वो किताब लेके, ऐसा माना जाता है कि फरिश्ते आते हैं और इंसान क्या अच्छाई क्या बुराई कर रहा है उसको नोट किया जाता है। और कयामत के दिन जब वह आपकी मृत्यु हो जाएगी और एक दिन फिर से जिंदा किए जाएंगे, आपके गुनाहों का हिसाब किताब होगा, उस दिन को कयामत का दिन बोला जाता है। उस दिन आपका फरिश्ते आएंगे और रजिस्टर दिखाएंगे कि आपने कितनी अच्छाई की, कितनी बुराई की, क्या गुनाह किया, क्या अच्छाई की। तो फरिश्ते जब गुनाहों का रजिस्टर लेकर लिखने के लिए निकलते हैं, हिसाब किताब के लिए, तो ये गुनाह और लिख जाते हैं। इतनी देर रात में इसे ईश्वर को याद करना चाहिए, तो ईश्वर को याद नहीं करके अपने प्रेमी को ही याद कर रहा है, यानी एक और गुनाह किया इसने। यह धार्मिक दृष्टिकोण से ईश्वर को याद नहीं करना बहुत बड़े गुनाह में शामिल माना जाता है। तो यहां शायर कह रहा है कि जो प्रेमी है उसे तो अपने प्रिय ही याद आ रहा है, इसलिए वह एक और गुनाह उसे हो गया कि देर रात में भी वो 24 घंटे सिर्फ अपने प्रिय को याद कर रहा, उसी की दीवानगी उसमें है। तो फरिश्ते आते हैं और उसके नाम पे और गुनाह लिख के चले जाते हैं कि ये तो ईश्वर को याद ही नहीं करता, ईश्वर को मानता ही नहीं है। तो देर रात जब फरिश्ते आते हैं, एक और गुनाह अपने रजिस्टर में लिखकर चले जाते हैं। रात गए गर्दू पे फरिश्ते, बाबे गुनह जग खोले हैं। शायर अपने प्रिय के वियोग में अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए देर रात तक शराब की महफिल में बैठकर शराब में डूबा रहता है। अर्थात वह इश्क की महफिल में बैठकर मोहब्बत का जाम पीते पीते सिर्फ अपने प्रिय को ही याद करता है। लोक परलोक सब कुछ भुलाकर उसे न तो स्वर्ग की कल्पना है, चाहत है, न तो नरक की। उसे तो अपना प्रिय ही सब कुछ है, वो मिल जाए तो बस दुनिया की सारी जन्नत उसको मिल गई। लोक परलोक सब कुछ भुलाकर मात्र अपने प्रिय की यादों में ही डूबा है। वह इस बात की परवाह नहीं करता है कि यह पाप है या पुण्य है। वह कहता है कि देर रात जब फरिश्ते संसार के लोगों के पापों और पुण्यों का लेखा जोखा लिखने के लिए आसमान में प्रकट होते हैं, तो रिंद अर्थात शायर को शराब की महफिल में ही पाते हैं और उसके खाते में एक और गुनाह लिख लेते हैं। वह खुदा की इबादत को छोड़कर शराब की महफिल में अर्थात अपने प्रिय के प्रेम में ही डूबा हुआ है। शायर अपने प्रिय के प्रति इतना समर्पित है, उसे फर्क नहीं पड़ रहा है कि उसके पापों का पलड़ा भारी हो रहा है या पुण्य का, उसे जन्नत मिलेगी या जहन्नम,
वह तो बस अपने प्रिय की यादों, पूजा आराधना को छोड़कर अपने प्रिय की यादों में ही डूबा रहना चाहता है, उसी में मस्त रहना चाहता है। भाव यह है कि शायर प्रेमी का प्रिय ही उसका आराध्य है, उसकी प्राप्ति ही उसका एकमात्र अभिलाषा है। तो यहाँ प्रिय को ही अपना सर्वस्व मान रहा है, यही इस शेर में बताया गया है। आशा है समझ में आ गया होगा। इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा उर्दू शब्दावली से युक्त, संप्रेषणीय एवं प्रवाहमयी है। विरहावस्था का सुंदर चित्रण है। अंजुमने में रिंदों, गर्दू, फरिश्ते, बाबे गुनह आदि फारसी शब्दों का सुंदर प्रयोग है। माधुर्य गुण है। प्रस्तुत शेर में वियोग श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। एक निष्ठ प्रेम यहाँ पर है जो है। यहाँ पर आपका ये श्रृंगार जो लिखा हुआ दिख रहा है, ये श्रृंगार यूनिकोड फॉन्ट में सही से लिखा नहीं आ रहा, या लिखा जाना चाहिए इस तरह से, ये इस तरह से लिखा जाना चाहिए, लेकिन यूनिकोड फॉन्ट में नहीं आ रहा, इसलिए ऐसा लिखा गया है। इसे यूनिकोड फॉन्ट में जो आ रहा है लिखा हुआ इस तरह से, यह गलत है, इसका प्रयोग नहीं करना है। यह श्रृंग जो लिखेंगे यह गलत है, इसका ध्यान रखना है आप लोगों को। एक निष्ठ प्रेम का वर्णन है। अब प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। रात में फरिश्ते आसमान में क्यों प्रकट होते हैं? ऐसे में तू याद आए है से क्या अभिप्राय है? शायर शराब की महफिलों में क्यों बैठा रहता है? आइए अब अंतिम शेर पर चलते हैं। सद के फिराक एजाज सुखन की कैसे उड़ा ली ये आवाज, इन गजलों के पर्दे में तो मीर की गजलें बोले हैं। यहाँ पर मीर की गजलें बोलने से तात्पर्य है, मीर एक बहुत प्रसिद्ध शायर हुए हैं जो है, उनकी एक गजल है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं। ये इसी गजल के ढंग पे लिखी गई ये गजल है, जैसे यहाँ पे जाने हैं वैसे बोले हैं, इसी बहर पर यह गजल लिखी गई है। तो इसलिए वो कहते हैं कि इन गजलों के पर्दे में, तो इन गजल के पर्दे में, इस गजल के पीछे तो जो झलक दिखाई पड़ती वैसा लगता है जैसे मीर की गजल है। इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही जाने बाग तो सारा जाने है। एक फिल्म में भी इस गजल का प्रयोग किया गया है। मीर का परिचय थोड़ा सा देख लेते हैं। खुदाए सुखन, इनको सुखन का खुदा, सुखन का यानी शायरी का खुदा माना जाता था। खुदाए सुखन मोहम्मद तकी उर्फ मीर तकी मीर उर्दू एवं फारसी के महान शायर थे। मीर को उर्दू के उस प्रचलन के लिए याद किया जाता है जिसमें फारसी और हिंदुस्तानी के शब्दों का अच्छा मिश्रण और सामंजस्य हो। अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के हमलों से कटी फटी दिल्ली को मीर तकी मीर ने अपनी आंखों से देखा था। जन्म फरवरी 1723 आगरा में, मृत्यु 21 सितंबर 1810 लखनऊ में। पूरा नाम मीर मोहम्मद तकी मीर। मूवी माहे मीर बनी है। बच्चे मीर, कल्लू, अर्श बेगम, ये इनका परिचय हो गया। तो मीर तकी मीर की एक गजल आपको जो वहां पर दी गई, इसी गजल से मिलती जुलती गजल इन्होंने लिखी है। इसीलिए वो कहते हैं कि सदके फिराक एजाजे सुखन। सदके, सदके मतलब कुर्बान होना, सदका होना, कुर्बान हो जाना, फिदा हो जाना। फिराक अपने लिए कह रहे हैं टाइटल के लिए। सदके फिराक, फिराक है फिराक, लोग तुम पर कुर्बान हो जाते हैं। एजाजे सुखन, एजाज मतलब सौंदर्य, सुखन मतलब काव्य या शायरी। ऐ फिराक, लोग तुम्हारे सुखन के एजाज पर, शायरी के सौंदर्य पर कुर्बान हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि ऐ फिराक मैं कुर्बान हो जाऊं तुम्हारी शायरी पे, कैसे उड़ा ली ये आवाज, इतनी सुंदर शायरी कैसे कर लेते हो तुम। कोई होता ना, जब योग्य नहीं होता कोई वस्तु पा जाता, लोग कहते हैं भाई कहां से उड़ा लिया सामान जो है। तो वही यहां पे कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि ऐ फिराक तुमने ये कहां से उड़ा लिया है शेर, इतनी सुंदर शायरी कैसे कर लेते हो, तुम्हारी शायरी में इतना सौंदर्य कैसे आ जाता है, कहां से उड़ा लिए हो ये आवाज। यहाँ आवाज उड़ाने से मतलब है वह खनक शेरों में, वह
असर शेरों में जो आता है तुम्हारे, वो कहां से आता है, कहां से पा गए हो? इन गजलों के पर्दे में तो मीर की गजलें बोले हैं। इनको सुनकर के, तुम्हारी गजलों को सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे मीर की गजलें सुन रहे हैं, अर्थात मीर की गजलों सा माधुर्य, वो प्रभाव, वो असर तुम्हारी गजल में दिखाई पड़ता है। तो यह भावार्थ इसका हो गया कि शायर अपनी गजलों के सौंदर्य और चमत्कार से स्वयं अभिभूत होकर, वो खुद भी अभिभूत हो जाता है, प्रसन्न होता है और कह उठता है कि लोग उसकी गजलों के सौंदर्य से चमत्कृत होकर उससे पूछ बैठते हैं कि यह फिराक, तुम्हारी इस सुखनवरी पर अर्थात काव्य रचना पर मैं कुर्बान हो जाऊं, तुमने कहां से यह मिठास और सौंदर्य उड़ा लिया है, यानी चुरा लिया है, अर्थात प्राप्त कर लिया है। तुम्हारी गजलों को पढ़कर तो ऐसा लगता है कि दर्द के बेताज बादशाह कहे जाने वाले प्रसिद्ध शायर मीर तकी मीर की गजलों को पढ़ रहा हूं, अर्थात तुम्हारी गजलों का सौंदर्य मीर की गजलों जैसा है। मीर तकी मीर उर्दू साहित्य की दुनिया में दर्द के शायर कहे जाते हैं। फिराक गोरखपुरी ने स्वीकार किया है कि उनकी गजलों की शैली मीर से प्रभावित है, क्योंकि मीर के पास दर्द के भावों को गजलों में बयां करने का अद्भुत एवं विलक्षण प्रतिभा थी। उर्दू के महान शायर मिर्जा गालिब ने भी मीर की तारीफ की है। वे लिखते हैं, रेखते के तुम्ही उस्ताद नहीं हो गालिब। रेखते मतलब यहाँ पे शायरी के लिए शब्द आया था, जो उर्दू शायरी उस समय होती थी, रेख्ता कहा जाता था उसे। रेख्ता एक वेबसाइट भी है आपके इंटरनेट पर, जहाँ पे शायरी की बहुत सुंदर वेबसाइट है, बहुत सी शायरी आपको वहां मिल जाएगी, शब्दार्थ मिल जाएंगे उर्दू शब्दों के। आप रेख्ता वेबसाइट को देख सकते हैं। रेखते के तुम्ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। गालिब कहते हैं कि तुम ही सिर्फ उस्ताद नहीं हो गालिब शायरी के, कहते हैं कि अगले जमाने में जो जमाना बीत गया उसमें कोई मीर नाम का भी शायर हुआ था। यानी मीर से बहुत से लोग प्रभावित हैं, और मीर से प्रभावित होना अपने आप की शान समझते हैं, उसे अपनी नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव चीजें समझते हैं, सकारात्मक मानते हैं उसे, कि मीर की गजल जैसी मेरी गजल हो रही है। इसका विशेष देखते हैं। भाषा उर्दू शब्दावली से युक्त, संप्रेषणीय एवं प्रवाहमयी है। कवि अपनी प्रशंसा स्वयं करता है। उड़ा लेना मुहावरे के प्रयोग से भाषा अत्यंत सौंदर्यमयी हो गई है। गेयता है इसमें, चूंकि गेयता शेर कोई भी रहेगा वो गेय रहेगा, ये कॉमन फीचर है, ये सब में है, सामान्य लिख सकते हैं कि कोई भी गजल कोई भी शेर होगा उसे गाया जा सकता है, क्योंकि वह बाहर में मीटर में लिखा जाता है। प्रश्न देख लीजिए, मीर की गजलें बोले हैं का भाव समझाइए। फिराक की शायरी किससे प्रभावित है? कवि के प्रशंसकों ने क्या प्रतिक्रिया जताई? उड़ा लेना मुहावरे का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। फिराक गोरखपुरी की गजल जिसके 10 अशार थे, उसकी व्याख्या, उसके काव्य सौंदर्य और प्रश्नों को आपने देखा। यदि वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जिसमें फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों की चर्चा की जाएगी। तो वीडियो में अंत तक साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।